अरविंद केजरीवाल से जो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है वो एक अपने आप में रोमांचक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारी चीजें अब मैंने दिखी हैं, पढ़ी हैं और इतिहास को भी काफी पढ़ा है। और ये पढ़ते समय एक लग रहा है, एक फील ये आ रही है कि जैसे 2012 में 11 में जिस तरीके से सत्ता को पूरा के पूरा डर एक आंदोलन से लगा था, वैसे ही आज सत्ता को पूरा डर आम आदमी पार्टी से लग रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जगह-जगह पर ये जानकारी मिल रही है पूरे देश के अंदर। हर जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नज़र बनाई जा रही है। उन्हें उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उन्हें गहन-गहन प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आज अ, हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आम आदमी पार्टी ने कल जो देश के अंदर काम किए हैं, जो गुजरात में काम किए हैं, जो पंजाब में काम किए हैं, जो दिल्ली में काम किए हैं, उसके कार्यकर्ताओं ने जो अ, देश के अंदर एक भावना जगाई है, उस भावना को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसकी खबर ली जा सके। हमारी कोशिश ये रहती है कि पूरे देश की खबर आपको 12-15 मिनट के अंदर दी दे सके और इसलिए हमें इस काम में आपका भी सहयोग चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा समय निकाल सकते हैं तो ज़रूर, नीचे नंबर चल रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, आप मुझे ही कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपको स्क्रीन पे भी लेके आ जाएँगे और आपको बस इतना सा करना है कि आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम आम आदमी पार्टी कर रही है, उसका रिपोर्ट बनाएँ और हम सबको बताएँ। थैंक यू सो मच और आज हम शुरू करते हैं दिलीप भाई त्रिवेदी जी से, जो कि गांधीनगर से रहते हैं और हमारे लिए डेली मेहनत करके गुजरात के लीडर्स की मुख्य खबरों को लेके आते हैं। जी दिलीप भाई। जी अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आपको दो तीन दिलचस्प न्यूज बताऊंगा जो गुजरात से है। पहला न्यूज मेरे पास है कि राजू भाई सोलंकी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं। राजकोट में पत्रकार एक युवा है, उनको पुलिस ने टॉर्चर किया था और उनको बहुत प्रताड़ित किया गया था। तो उनके विरोध में राजू भाई सोलंकी ने एक आवेदन पत्र एसपी को दिया है और इस चीज को गंभीरता से लेने के लिए और पारदर्शक तरीके से कैसे इसमें इंक्वायरी हो, इस चीज के लिए उन्होंने आवेदन किया है। तो ये एक न्यूज राजकोट से था। दूसरा मेरे पास न्यूज है कि हमारे नेता प्रवीण भाई राम, उन्होंने बीजेपी को साधते हुए कहा था कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, पूरे देश के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसी किसान के लिए बीजेपी के पास ना तो कोई योजना है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना गुजरात गवर्नमेंट के पास कोई सिंगल ऐसी योजना नहीं है जिससे उनको राहत मिले या उनका कुछ भला हो। सिर्फ बीजेपी दिखावा करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करती है। ये प्रवीण भाई राम ने कहा था। और तीसरा मेरे पास एक न्यूज है, हमारे जो गुजरात के प्रभारी हैं ईसुदान भाई गढ़वी, उन्होंने कहा है कि जितना अत्याचार हम सहन करेंगे उतना ये बर्बरता और अत्याचार बढ़ता जाएगा। तो हमें सहन नहीं करना है, उसका आवाज उठाना है। जो आम आदमी पार्टी एक जरिया है जो हमेशा आवाज उठाती है और सत्य का साथ देती है, तो उसी तरह से आवाज उठाने से इनकी जो हिम्मत है वो टूटेगी और कहीं ना कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जैसे अनूप जी ने भी कहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता पर नजर भी रखी जा रही है, कहीं ना कहीं उनको फर्जी केस करके टारगेट भी किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि अत्याचार को सहन नहीं करना है लेकिन बुलंदी से खड़ा रहना है और उसका सामना भी करना है। जी अनूप जी। बिल्कुल सही कहा। राज सर, आपके पास आज क्या है हमारे लिए? सबको नमस्कार। एकेएन टीवी का इंडिया का दर्शक के लिए दिल्ली का समाचार इस प्रकार है कि पार्लियामेंट में ये एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है। इसका नाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। इसमें ऐसे प्रोविजंस है जो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसको नहीं मानती है। ये बिल के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। इसके बारे में संजय सिंह ने राज्यसभा में बहुत जोर शोर से
मुद्दा उठाया था, ये यूनिफाइड कमांड और सर्विस रूल्स के बारे में है। तो मैंडेटरी आईपीएस डिप्यूटेशन जो होता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटी, बीटी और एसएसबी में, तो इसके ऊपर है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आईपीएस ऑफिसर्स है उसको अपने हाथ में रख लेते हैं और उसी लोगों को इधर उधर ये सभी जगह में मैंने जहां बोला उसको वहां भेज के अपना जो है वो चलाना चाहते हैं। लेकिन ये दिस इज अगेंस्ट द जुडिशरी का जो पहले का जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट में है। दूसरा, दिल्ली में आजकल सेकेंड जो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है तो उसके अंदर वही चीज दोहराने वाले हैं, प्राइवेट स्कूल्स जैसा फीस बढ़ाने का। इसके ऊपर भी सौरभ भारद्वाज ने बहुत ही जोर से मुद्दा उठाया है कि ऐसा मत करो और बताओ कि क्या करने वाले हैं। अभी पंजाब की समाचार 69 डेज हुआ है गैंगस्टरा ते वार, मतलब वॉर ऑन गैंगस्टर्स उसने शुरू किया है। तो ऑन 69th डे 455 रेड्स कंडक्ट किया गया है पूरा पंजाब में, उसमें से 162 एक्यूज को पकड़ के अरेस्ट किया गया है। और भगवंत मान ने एक रिपोर्ट दिया है ये काम के बारे में, अपना काम के बारे में। इसमें कैबिनेट ने एक शिक्षा क्रांति 2.0 इसके तहत 2500 करोड़ एजुकेशन का रिवैम्प में खर्च किया जाएगा, उसका अप्रूव किया है। और श्री गुरु तेज बहादुर यूनिवर्सिटी शुरू करने वाले हैं आनंदपुर साहिब में। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, वो पूरा इंडिया में कहीं अभी तक हुआ नहीं होगा। वहां ऐसे कोर्सेस शुरू किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी में बीएससी डिफेंस टेक्नोलॉजी, एमएससी स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज, एमटेक इन डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार सिस्टम्स, and MTech in military robotics and atomic systems, BTech in AI, that is artificial intelligence, MTech in AI, MSc data sciences, वैसा बड़े बड़े जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो है शुरू किया जा रहा है गुरु तेज बहादुर, ये जो यूनिवर्सिटी शुरू होने वाला है वहां। और नेक्स्ट ये है कि अमित शाह बोलते हैं कि हम पंजाब को ठीक कर देंगे, दूसरा कुछ जगह में जाके बंगाल को ठीक कर देंगे। तो भगवंत मान सीएम पंजाब पूछ रहे हैं, पहले तुम गृह मंत्री हो, पहले गुजरात ठीक करो। गुजरात मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया है और पुलिस बोलते हैं उसमें से 2000 केजी जो है वो चूहे खा लिए। पहले उसको ठीक करना, कैसे ये ड्रग्स जो है गायब हो जाते हैं और बोलते हैं कि चूहे खा लिए, ये सब चीज पहले उसको ठीक करो करके उन्होंने सलाह दिया है। पीएम केयर फंड आपको मालूम होगा, इसमें कई हजार करोड़, शायद 13,000 करोड़ अभी तक फंड जमा हुआ है। वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से और इंडियन और फॉरेन कंपनी से मिला है, लेकिन वो फंड का कोई अता पता नहीं है। वो किससे मिला है, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसका जिम्मेदारी किसका है, वो कोई चीज का कोई जवाबदेही नहीं है। अभी रूपी आप जानते हैं कितना नीचे स्तर पे जा रहे हैं, 95 हो चुका है पर डॉलर, और आगे चल के 100 रुपये तक हो सकता है। लेकिन इसके इसके वजह से क्या हो रहा है इंडिया में जो इंपोर्ट्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो है कम हो रहे हैं, और ये
नौकरियां कम हो जाएगा और सब प्राइसेस बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बुरा होने वाला है ये रुपये गिरने के वजह से। तो ये चीज जो है हमको पढ़ने में मिला रॉयटर्स बोल के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से। तो यही हम आज तक समाचार। और सिर्फ दो चीज मैं अनूप जी का परमिशन से बोलना चाहता हूँ। ये आपकी न्यूज का एक ट्विटर स्पेस चलता है एक, और आज हमारा 1010 वाला एपिसोड है। उसको आप सुन सकते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे ऊपर 7:30 से 9:30 तक। इसमें हम ये कोशिश करते हैं ये सब इकट्ठा करके आपको बताने के लिए, और डिस्कशंस भी काफी क्वालिटी डिस्कशंस होते हैं। आप जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज सर। अरविंद जी ने आज एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है। सत्ता के लोगों को ये समझना चाहिए, दौर बदलने पर हिसाब तुम भी चुकाओगे, जुर्म इतना ही करना जितना सह सको। तो बहुत ही जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम हमेशा ताकतवर रहने वाले हैं, ये सत्ता किसी की रही नहीं। ये वही कांग्रेस है जो कई दशक तक शासन में रही, और आज उनके बच्चों को आपको ले जाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां आपको ही गाली दें और आपके बच्चे कहीं और चले जाएं। ये स्थिति बने तो कम से कम इतना तो कह सकें कि हम इतने भी बुरे नहीं। तो अगर आप प्रताड़ित ही करना चाह रहे हैं तो आप प्रताड़ित कर लीजिए। सत्ता में आप हैं, हम छोटे लोग हैं, पर समय बदलेगा तो हिसाब कुदरत पूरा चुकाता है। यही बात मैं सभी उन लोगों को जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप सभी हिम्मत बनाएं। ये दौर भी बदल जाएगा और हम इस देश को, भारत को नंबर 1 बनाने का जो हमारा सपना है, ये ना तो जातिवाद से होगा, ना ही धर्मवाद से होगा। ये पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी से होगा। ये काम करने का जो दायित्व है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने उठाया है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये समाचार का जान के आपका फेवरेट कौन-सा लगा, ज़रूर हमें बताइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया।